बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग की एक्सरसाइज यानी कि मश्क। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो ये सवाल है और उसके फिर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि एमसीक्यूज टाइप जो है ये सवालात हैं। तो इनके जो है चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो दुरुस्त ऑप्शन है हमने उसको जो है वो टिक करना है। पहला सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी। नंबर एक, आबाद और पुर रौनक। नंबर दो, कुशादा और खुशगवार। नंबर तीन, तंगो तारीख। और नंबर चार है वीरान और वहशतनाक। तो इस अलावा इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो चौथा है, यानी कि वीरान और वहशतनाक। तो इसको जो है वो हम टिक करेंगे। उसके बाद अजीज तलाबा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद। नंबर एक है अलील, नंबर दो है गुस्से में, नंबर तीन फिक्रमंद और नंबर फोर है दबाव में। तो इसके अलावा इसका जो सही आंसर है वो है पहला, जिसका है अलील। तो अलील को जो है वो हम टिक करेंगे। इसके अलावा उसके बाद तीसरा जो उसका क्वेश्चन है जिस बनता है वो है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतिमाल होना है। जिसके चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है सख्त गुस्सा की बात, दूसरे नंबर पे है सख्त ताज्जुब की बात, तीसरे नंबर पे है तशवीशनाक बात और चौथे नंबर पे है सख्त हैरत की बात। तो इसके अलावा इन चार में से जो सही इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है दूसरे नंबर वाला, सख्त ताज्जुब की बात यानी सख्त हैरानी की बात। तो हम इस दूसरे को जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद इसी अलावा जो चौथा क्वेश्चन है इसमें वो है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए। नंबर एक, लजीज पराठे। नंबर दो, मज़ेदार मिठाई। नंबर तीन, घी की तली दाल। और नंबर चार, बेसनी रोटी। तो इसके अलावा इसका जो है वो तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, घी की तली दाल कहकर उसने कलीम को जो है वो चने खिलाए। तो हम इसको जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद इसी अलावा जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग जो चने लेकर आए वो थे। नंबर एक मुट्ठी। नंबर दो तीन मुट्ठी। नंबर तीन एक पाव। नंबर फोर पे है आध से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरे नंबर वाला है, दो तीन मुट्ठी। तो हम उसको टिक करेंगे। इसके अलावा उसके बाद इसका जो छठा क्वेश्चन छठा जो है वो बनता है वो है, कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था। नंबर एक, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग। नंबर दो, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। नंबर तीन, मिर्ज़ा ताकतवर बेग। और नंबर चार पे है अजीज तलाबा, मिर्ज़ा जानदार बेग। तो इस अलावा इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो दूसरे नंबर का है और वो है मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। तो हम जो है दूसरे ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। तो हमारा ये एमसीक्यूज भी जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो है सवालात के मुख्तसर जो है वो जवाबात, यानी कि सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। ये कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के मतन के मुताबिक सवालों के हम जवाब लिखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अलावा वो है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तआर है। तो इसके अलावा इसका जो आंसर है, जवाब है वो है सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूस से मुस्तआर है। ये जो हमें सबक मिला है पढ़ने के लिए, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल तौबतुन नुसूस है, उससे माखूज़ है, उधार लिया गया है या निकाला गया है या अखज़ किया गया है।
इसी अलावा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि मिर्ज़ा ज़हरदार बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था। उसका आंसर है मिर्ज़ा ज़हरदार बेग एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे जो जमादार के मकान के पिछवाड़े, जमादार फौज का अफसर होता है। इसी अलावा मकान के पिछवाड़े मतलब मकान के पीछे ओपलों की दुकान के बराबर, ओपले जो है वो पाथियों को कहते हैं, जो सूखा गोबर है उसको ओपले कहते हैं, दुकान के बराबर वाक़ था। इसी अलावा उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है मिर्ज़ा ज़हरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया। तो उसका आंसर है अजीज तलाबा, मिर्ज़ा ज़हरदार बेग ने कलीम को एक पुरानी छोटी सी मस्जिद में ठहराया जो मस्जिद दरार की तरह वीरान वीरान यानी गैराबाद और वहशतनाक थी, वहशतनाक खौफनाक। वहाँ ना कोई हाफिज यानी ना कोई मुल्ला, ना कोई कारी, ना कोई हाफिज था, ना तालिब इल्म और ना कोई मुसाफिर। कलीम के अलावा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, बल्कि हज़ारा चमगादड़ें उसमें रहती थीं। इसी अलावा हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो उसका जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया, किस तरह जो है उन्होंने कलीम को रात का जो है वो खाना खिलाया था। जिसका आंसर है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात के खाने में भुने हुए चने खिलाए। पांचवा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसका वो है सवालात का, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला। इसका आंसर है अजीज अलावा, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया था कि उनके यहाँ दोहरी महल सराएँ, मुतअद्दिद दीवान खाने, कई पाई बाग, हौज, हमाम, कटरे, गंज, दुकानें और सराय हैं, लेकिन उनमें से कोई चीज़ भी उसकी मलकियत नहीं थी क्योंकि वो गरीब था। इसके अलावा इसका जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था, कलीम किस हालत में था। तो जिसका आंसर है इसी अलावा, जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम टोपी, जूती, रुमाल और छड़ी के बगैर था और चमगादड़ों की बीट का जिमात मतलब कि उसकी जो लेप है उसके बदन पर जमा हुआ था। चमगादड़ों की बीट का जिमात उसके बदन पर जमा हुआ था। इसी अलावा ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें। और अब हम जो है इसका अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का देखेंगे। तो वो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एराब की मदद से इन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ वाज़े करें। इसी अलावा मैं इसका तलफ़ुज़ जो है वो बोलूँगा, प्रोनाउंस करूँगा, तो आप जो है उसका अंदाज़ा लगाकर अपना तलफ़ुज़ जो है वो ठीक कर लेंगे। दूसरा जो है उसके ऊपर जो है मैंने लफ्ज़ों के ऊपर जो है उनका तलफ़ुज़ जो है वो ठीक कर दिया है, तो आप जो है यहाँ से देखकर भी जो है इसको दुरुस्त कर सकते हैं। मैंने इन लफ्ज़ों के साथ साथ कुछ मानी भी दे दी हैं, आप उन मानी को भी जो है वो अच्छी तरह जो है वो देख लीजिएगा ताकि जो है ये मानी भी हमें अच्छी तरह याद हो जाए। ओपलों लफ्ज़ है, ओपलों जिसका मानी जो है वो पाथियाँ या सूखा गोबर हम कहते हैं। ये जो है वो मैंने उसका तलफ़ुज़ लगा दिया, लिख दिया है, आप इस पर जो है वो गौर कर लीजिएगा। दूसरा लफ्ज़ है सूंधी, सूंधी के मानी है भीनी भीनी खुशबू, तलफ़ुज़ सूंधी है और मानी है भीनी भीनी खुशबू। तीसरा लफ्ज़ है सॉरी अजी तलावा, तीसरा लफ्ज़ है शिम्मा, शिम्मा किसका तलफ़ुज़ है और कलील चीज़ उसका मानी है। जो अगला लफ्ज़ है चौथा लफ्ज़ वो है मुतसर्रिफ, तलफ़ुज़ है उसका मुतसर्रिफ लगा दिया है और मानी है काबिज़ होना, मुतसर्रिफ का मानी है काबिज़ होना। और पांचवा लफ्ज़ जो है यहाँ पर है वो मुतनफ़िस है, मुतनफ़िस यानी इंसान, बशर या सांस लेने वाला। उसके बाद इसके अलावा छठा क्वेश्चन लफ्ज़ जो है वो है उसका तलफ़ुज़ खफ़क़ान, छठे लफ्ज़ का तलफ़ुज़ है खफ़क़ान जिसके मानी है दिल की धड़कन। अगले लफ्ज़ का तलफ़ुज़ है हशमत और मानी है शान। और उससे अगला जो लफ्ज़ है जो आठवां लफ्ज़ बनता है वो है मुतअर्रिज़, लफ्ज़ है मुतअर्रिज़, तलफ़ुज़ के हिसाब से, तलफ़ुज़ के हवाले से, आवाज़ के हवाले से मुतअर्रिज़ और उसके मानी है किसी ने ना रोका। नौवां लफ्ज़ है जिसका तलफ़ुज़ है वो है इश्तिदाद, इश्तिदाद,
और उसके मानी है सख्ती, शिद्दत। और इसका आखिरी लफ्ज़ जो है इराब वाला हुआ है सुखन साजी, सुखन साजी, जिसका मानी हम लेंगे बातें बनाना। अच्छी तलाबा उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें वो कहते हैं दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। तो इन लफ्ज़ों के हमने मानी जो है वो लिखने हैं, याद करने हैं। तो इनके मानी जो है मैंने ये साथ साथ बता दिए हैं। मैं अब बोलता हूँ तो मज़ीद जो है वो एक बार दोहराई हो जाएगी और आपके जो है वो ज़हन नशीन हो जाएंगे। तो तवज्जो कीजिएगा। पहला लफ्ज़ है अपने तई। अपने तई का मानी है अपने आप को। दूसरा लफ्ज़ है कल्बे माहियत, जिसके मानी है अंदर की तब्दीली, कल्बे माहियत अंदर की तब्दीली। और हैते कज़ाई हुलिया को कहते हैं या हालत को कहते हैं, हैते कज़ाई हुलिया या हालत। देव इश्तिया का जो मानी है वो भूख का जिन भूत। इख्तिलाज कल्ब जो लफ्ज़ है इसी तलाबा इख्तिलाज कल्ब, इसके मानी है दिल की गैर मामूली हरकत। उसके बाद इसी तलाबा हमारा अगला लफ्ज़ है हुकूके मारिफत, हुकूके मारिफत, जिसके मानी है जान पहचान। और अगला लफ्ज़ है मुर्गे नौ गिरफ्तार, मुर्गे नौ गिरफ्तार, ताज़ा गिरफ्तार परिंदा, उसके मानी है। और सुखन साजी लफ्ज़ है अगला, और सुखन साजी का मानी है बातें बनाना। और उसके बाद लफ्ज़ है चारो नाचार, ना चाहते हुए, उसके मानी है। चारो नाचार का क्या मानी है? ना चाहते हुए। और आखिरी लफ्ज़ है जिसका हमने मानी लिखना हुआ है तस्बीह बेहंगाम, बे वक्त का मुसलसल शोर। इसके अलावा ये थे हमारा चौथा क्वेश्चन। और लफ्ज़ों के जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो मानी जो है वो लिए हैं, लिखे हैं, याद किए हैं, पढ़े हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी तलाबा पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उसको हम देखेंगे तो वो है दर्ज झैल में से लफ्ज़ मुंतखब करके सबक के मतन के मुताबिक जुमले मुकम्मल करें। ये उसने जो है यहाँ पे जो है वो 8 अल्फाज जो है वो दिए हुए हैं, चार और 4 8 बनते हैं। तो इनको जो है वो हम नीचे वाले जुमलों में एक लफ्ज़ लगाकर उसको जो है वो दुरुस्त जो है वो करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर पहला जो जुमला है उसमें हम कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? वहाँ पे हम लगाएंगे अपने तई बहुत बनाए संवारे रहा करते हैं। अपने तई अपने आप को बहुत बनाए संवारे रखते हैं। दूसरा जो है उसमें हम कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? उसमें आता है कि मैं ज़रा कपड़े पहनाऊँ तो आपके हम रकाब लफ्ज़ आएगा वहाँ पर, आपके हम रकाब का लफ्ज़ जो है वो हम जो है वो वहाँ पर लिखेंगे। और तीसरे में कौन सा लफ्ज़ जो है वो लगाएंगे? तीसरे में लफ्ज़ लगेगा बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील का लफ्ज़ यहाँ पर जो है वो हम मुंतखब करेंगे, अलील का लफ्ज़ लगाएंगे तो हमारा जुमला दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद इसी अलावा चौथे में हम ये कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? वहाँ पे है ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी लफ्ज़ लगाएंगे हम यहाँ पे खाली जगह में, तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है? उसके बाद है अजीज तलाबा हमारा जो है वो पांचवा जो यहाँ पे जुमला है उसमें हम कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? वह मैं उस जाओ हशमत का एक शिम्मा, एक हशमत का एक शिम्मा का लफ्ज़ लगाएंगे, शिम्मा भी नहीं देखता। उसके बाद इसी तरह छठे जुमले में हम लफ्ज़ लगाएंगे आपको मेरी निस्बत सुखन साजी, सुखन साजी का लफ्ज़ लगाएंगे का एहतिमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। उसके बाद सातवें जुमले में हम लगाएंगे थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब, महताब का लफ्ज़ हम लगाएंगे निकला चला आता है। आखिरी जो जुमला है आठवां, उसमें भूनने में चनों को शेडोल बना देता है। शेडोल, शेडोल लफ्ज़ खुशनुमा या खूबसूरत के मानी में जो है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद है अजीज तलाबा यहाँ पर जो है रोज़मर्रा और मुहावरे की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। तो पहले है रोज़मर्रा, तो हम इसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहते हैं। रोज़मर्रा उस बोलचाल और उसलूबे बयान को कहते हैं जो ख़ास अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्यास को दखल नहीं, यानी सोच विचार को दखल नहीं, बल्कि समात पर दारोमदार है। इसका सारा दारोमदार जो है वो सुनने पर है। मसलन बिला नागा पर क्यास करके इसके बजाय बेनागा और रोज़ रोज़ की जगह दिन दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहले ज़ुबान के यहाँ ये अल्फाज बोल चाल में इसी तरह कभी नहीं आते, इस तरह कभी नहीं आते।
अहले ज़ुबान के यहाँ ये अल्फाज बोलचाल में इस तरह कभी नहीं आते। तो इसके अलावा रोज़मर्रा में हमने अहले ज़ुबान की जो है वो पाबंदी करनी है, उनकी जो है वो बात को मानना है, यानी जो है वो रोज़ रोज़ की जगह हम दिन दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बिला नागा की जगह जो है वो बेनागा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जैसे अहले ज़ुबान जो है वो बोलते हैं, लफ्ज़ को लेते हैं, हमें भी उसको वैसे ही जो है वो लेना और बोलना है, तभी हमारा जो है वो रोज़मर्रा जो है वो दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। अजीज अलावा उसके बाद जो है मुहावरा की तरफ हम बढ़ते हैं। मुहावरा भी रोज़मर्रा की तरह अहले ज़ुबान के उसलूब बयान ही है, अहले ज़ुबान का उसलूब बयान ही है, मगर मुहावरे में कम अज़ कम 2 अल्फाज होते हैं और उनमें से एक लफ्ज़ अमूमन मस्दर होता है और जुमले में उस मस्दर के तमाम मुश्तक़ाक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर मुहावरा हमेशा अपने मजाजी मानी देता है और इसमें अज़रुए क़ियास तब्दीली करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। जैसे गुल खिलाना एक मुहावरा है, इसकी जगह हम फूल खिलाना नहीं कह सकते। इसी तरह घोड़े बेचकर सोने की जगह घोड़े फरोख्त करके सोना हरगिज़ दुरुस्त ना होगा। याद रहे कि उर्दू में रोज़मर्रा और मुहावरे के हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़ुबान को सनद का दर्जा हासिल है। अजीत अलावा उसके बाद है छठा क्वेश्चन इससे का, उसमें वो कहता है कि दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। इसी अलावा यहाँ पर उसने जो है वो 8 मुहावरे जो हैं वो दिए हैं और वो कहता है कि आप इनको जुमलों में इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है कि इनका जो मफ़हूम है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाए। तो इसी अलावा यहाँ पर जो है वो हम इन मुहावरों का मफ़हूम जो है वो जुमले बनाते हैं और उनका मफ़हूम जो है वो देखते हैं। इसी अलावा सवाल नंबर 6, दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। पहला है वाह वेला मचना, जिसका जुमला है उसने जब अपनी परेशानी का हाल सुनाया तो पूरे मोहल्ले में वाह वेला मचना शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा मुहावरा है जी ताला आँख लगना, उसका जो है वो जुमला है रात देर तक काम करने के बाद उसकी आँख लग गई और वो गहरी नींद सो गया। जैसे जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये यहाँ पर जो है वो शेर भी है कि सौदा के जो बाली पे हुआ शोर क़यामत, खुद्दामे अदब बोले अभी आँख लगी है। इसके अलावा उसके बाद जो है मुहावरा है जिसका हम जुमला बनाएंगे वो है चकरा जाना। चकरा जाना मुहावरा है, इसका जुमला बनेगा गर्मी की शिद्दत और लंबी दौड़ के बाद उसका दिमाग चकरा गया और वो कुछ देर के लिए बैठ गया। इसके अलावा उसके बाद जो है मुहावरा है वो इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार का जुमला, इस्तिग़फ़ार करना का जुमला बनेगा दिल से इस्तिग़फ़ार करना इंसान की बुराइयों को मिटाने का बेहतरीन ज़रिया है। अजीज़ अलावा उसके बाद जो मुहावरा है वो है तंबी पकड़ना। तंबी पकड़ना जो मुहावरा है उसका जुमला बनेगा उसने उस्ताद की तंबी पकड़कर अपनी गलतियों पर गौर किया और आइंदा बेहतर काम करने की कोशिश की। अजीज़ अलावा उसके बाद मुहावरा है चंपत होना। चंपत होना का जो है वो हम जो है वो जुमला बनाएंगे तो जुमला बनेगा काम में उसकी गफलत की वजह से सारा मंसूबा चंपत हो गया और तमाम मेहनत ज़ाया हो गई। अजीज़ अलावा उसके बाद मुहावरा है धूम होना। धूम होना का जुमला बनाएंगे, कौन सा जुमला बनेगा, कैसा हुआ जुमला है नए होटल के इफ्तिताह की पूरे शहर में धूम हो गई। धूम होना नए होटल के इफ्तिताह की पूरे शहर में धूम हो गई। और आखिरी मुहावरा जो है जिसका हमने जुमला बनाना है वो है अजीज़ अलावा यहाँ पर आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, जिसका जुमला होगा भूख की वजह से अख्तर की आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लगीं। अजीज़ अलावा ये था हमारा आज का सबक, 5वां सबक जो था कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, उसकी एक्सरसाइज जो हमने पढ़ ली कर ली मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।